नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आई है कि बिहार में पोस्टल बैलेट का खेल कर जनादेश चुरा लिया गया है। चुनाव आयोग दे जवाब, आरजेडी ने मांग लिया है हिसाब किताब। जी दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आई है, लेकिन दोस्तों आपको इससे एक निवेदन है कि आप अभी इस वीडियो को लाइक और ताजा खबर पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। जी दोस्तों, इसी प्रकार दोस्तों आपको पता चले कि वोटिंग ट्रेड फीडबैक से मिला मेल नहीं खाता। बिहार चुनाव परिणाम को लेकर के प्रशांत किशोर का खुला चैलेंज, सियासी चर्चा हो चुकी है शुरू। जी दोस्तों, और इसी प्रकार दोस्तों आपको पता चले कि देश भर में मचा रखी अफरा तफरी एसआईआर को लेकर के चुनाव आयोग पर भर के राहुल गांधी और कह दी बड़ी बात। जी दोस्तों, और दोस्तों आपको बताएं कि गृह मंत्री छीनने के यहाँ पर गृह मंत्रालय छीनने के बाद स्पीकर पर शुरू हुआ भयंकर रार। एनडीए में फूट के संकेत आ रहे हैं सामने, जिसके बाद बिहार की गिर सकती है सरकार। और दोस्तों ऐसे ही बताएंगे कि कांग्रेस ने सादा भाजपा पर निशाना कहा, अत्यधिक दबाव में बीएलओ यहाँ पर जो है उनके ऊपर जो है बहुत ज्यादा दबाव है काम का, जिसके वजह से उनको आत्महत्या करना पड़ रहा है। जी दोस्तों, और पता चला दोस्तों आपको कि कांग्रेस हरियाणा में वोट चोर गद्दी चोर मार रैली की कर रही है शुरुआत। 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने जा रहा है बड़ा खेल। जी दोस्तों, और ऐसे ही दोस्तों आपको बताएं कि मोदी सरकार का यहाँ पर दिग्विजय सिंह का बड़ा वार बोले, एसआईआर से वोट व नागरिकता छीना जा रहा है, लोकतंत्र बचाने का वक्त आ गया है, सब एकजुट हो जाए। जी दोस्तों, यहाँ पर लोकतंत्र पर बड़ा सवाल उठा यहाँ पर खड़ा कर दिया है दिग्विजय सिंह ने, और यहाँ पर बड़ी घोषणा कर दिया। आपको क्या लगता है दोस्तों कि सही में लोकतंत्र खतरे में है, हाँ या ना? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों आपसे निवेदन कि आप अभी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और ऐसे ही ताजा खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। दोस्तों हम आपको बताया चले कि बिहार में पोस्टल बैलेट का खेल कर जनादेश चुराया गया। चुनाव आयोग दे जवाब, आरजेडी ने मांगा हिसाब किताब। दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी के करारी हार के बाद करीब एक हफ्ते की चुप्पी तोड़ दी गई है और आरजेडी ने आरोप लगाया है कि बिहार में जनादेश को चुरा लिया गया है। जहां दोस्तों आरजेडी ने चुनाव आयोग से जनता को स्पष्टीकरण देने को कहा है। गौरतलब है कि लालू प्रसाद की यहां पर अनुयायी वाली आरजेडी ने विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान वोट चोरी के आरोपों पर ज्यादातर चुप्पी साध रखी। हालांकि कांग्रेस ने अपनी रैली में बार बार ऐसा कहा था। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और यहाँ पर बड़ा खेल सामने आया और आरजेडी ने हिसाब किताब मांग लिया और कहा है कि बिहार में यहाँ पर पोस्टल बैलेट का खेल यहाँ पर किया गया है और पोस्टल बैलेट के खेल से जनादेश को चुराया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर वोट चोरी की वापस जो है मुद्दा उठ चुका है बिहार चुनाव के बाद और आरजेडी ने अब जो है अपना मौन तोड़ा है और कहा है कि एक एक वोट का हिसाब किताब दे। तो दोस्तों आपको भी लगता है कि इलेक्शन कमीशन को हर एक वोट के बारे में बताना चाहिए? और हाँ या ना कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। हम आपको बताया चले कि वोटिंग ट्रेड फीडबैक में मेल नहीं खाता। बिहार चुनाव परिणाम को लेकर के प्रशांत यहाँ पर किशोर का खुलासा, सियासी चर्चा हुई शुरू। जी दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है, बिहार विधानसभा चुनाव में शर्मनाक नतीजों के यहाँ पर जो है नतीजों के कुछ दिन बाद जब जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि अंतिम नतीजे उनके प्रचार अभियान के दौरान मिली प्रतिक्रिया से मेल नहीं खाते हैं। चुनाव रणनीतिकार ने नेता बने किशोर ने दावा किया कि उन्हें नतीजों में कोई अब यहाँ पर अनियमितताएं मिली हैं। हालांकि उन्होंने जोर देकर कहा कि उनके दावों के समर्थन में कोई ठोस सबूत नहीं है। लेकिन किशोर ने आगे कहा कि महिलाओं को 10,000 रुपए की राशि देने की और कथित जंगल राज के डर सहित कई कारकों ने यहाँ पर नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए की भारी जीत में अहम भूमिका यहाँ पर निभाई है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और 10,000 रुपए का मुद्दा फिर से उठ चुका है। दोस्तों यहाँ पर बिहार चुनाव में एक बड़ा सवाल खड़ा होगी कि क्या चुनाव के कुछ दिन पहले हर महिलाओं को 10,000 रुपए जो दिए गए केंद्र सरकार की तरफ से, क्या वो सही था? हाँ या ना कमेंट करके जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। हम आपको बताया चले कि देश भर में मचा रखी अफरा तफरी एसआईआर को लेकर के चुनाव आयोग पर फिर भर के राहुल गांधी। जी दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। हम आपको बताया चले कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर को लेकर के एक बार फिर से भारतीय चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि एसआईआर के नाम पर देश भर में अफरा तफरी यहाँ पर तफरी मचा हुआ है। यह कोई सुधार नहीं बल्कि
थोपा गया जुल्म है। जी हां दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने देश में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जारी है यहाँ पर एसआईआर प्रक्रिया को लेकर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर तीखी प्रतिक्रिया दी है। और कांग्रेस नेता ने कहा कि एसआईआर के नाम पर देश भर में अफरा तफरी मचा रखी है। नतीजा क्या निकला? कुछ नहीं, 3 हफ्तों में 16 बूथ लेवल ऑफिसर यानी कि बीएलओ की जान चली गई। हार्ट अटैक, तनाव, आत्महत्या, एसआईआर कोई सुधार नहीं, थोपा गया जुल्म है। तो दोस्तों, यहाँ पर राहुल गांधी ने बड़ा यहाँ पर बात कह दिया और कहा है कि एसआईआर जो है वो कोई सुधार नहीं बल्कि तो यहाँ पर थोपा हुआ जुर्म है। तो दोस्तों, आपको भी क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक जरूर करेगा। इसी प्रकार दोस्तों आपको पता चले कि गृह मंत्रालय छीनने के बाद स्पीकर पर शुरू हुए भयंकर रार, एनडीए में फूट के आसार। जहां दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है, बिहार में नीतीश कुमार से गृह मंत्री छीनने की न सिर्फ सरकार में बल्कि जनता के बीच से चर्चा शुरू हो गई है। नीतीश की ताकत बहुत कम हो गई है। तो वही दूसरी ओर एनडीए के अंदर खाने में भी भयंकर यहाँ पर तकरार का दौर शुरू हो गया है। जहां दोस्तों एक और जहां नीतीश लॉबी के सीनियर नेताओं ने बैठक कर फैसला लिया है कि स्पीकर का पद किसी भी कीमत पर जेडीयू के खाते से नहीं निकलना चाहिए। तो वही दूसरी ओर यहाँ पर अंदर खाने में जो खबरें आ रही हैं कि पीएम साहब के चाणक्य ने जो रातों रात मीटिंग के लिए ललन सिंह और संजय झा को बुलाया था, उस सीक्रेट मीटिंग में यह पहले ही तय हो गया था कि प्रेम कुमार जी स्पीकर होंगे, यानी कि यह पद पहले से ही भाजपा के खाते में है। तो दोस्तों, यहाँ पर एनडीए में बड़ा खेल सामने आया है, जहां एक तरफ नीतीश कुमार ने अपनी होम मिनिस्ट्री की कुर्सी यहाँ पर जेडीयू पार्टी ने छोड़ दी है, वहीं दूसरी तरफ जो है आप स्पीकर के कुर्सी को लेकर के रार आ गया है यहाँ पर एनडीए के अंदर जेडीयू और भाजपा में। क्योंकि जहां एक तरफ नीतीश कुमार कह रहे हैं स्पीकर की सीट हमारी होगी, वहीं तरफ चाणक्य भाजपा के यानी कि अमित शाह कह रहे हैं कि स्पीकर का पद भाजपा का होगा। तो दोस्तों, अब की बार देखने वाला माहौल है कि क्या होने वाला, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इस प्रकार दोस्तों आपको पता चले कि कांग्रेस ने साधा भाजपा पर निशाना, कहा अत्यधिक दबाव में बीएलओ टूट रहे, सिस्टम में सुधार जरूरी। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस ने विभिन्न राज्यों में बूथ स्तर के अधिकारी यानी कि बीएलओ की मौत को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि काम का अत्यधिक बोझ बीएलओ और यहाँ पर मतदान अधिकारियों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रहा है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर का जल्दबाजी से किया गया कि यहाँ पर क्रियान्वयन नोटबंदी और कोविड-19 लॉकडाउन की याद दिलाता है। भाजपा की वोट चोरी अब जानलेवा रूप ले चुकी है। मतदाता सूची के एसआईआर के दौरान 19 दिन में 16 बीएलओ की मौत हो चुकी है। काम का अत्यधिक बोझ बीएलओ और मतदान अधिकारियों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और एसआईआर को लेकर के आप कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा पर उठा दिया है यहाँ पर निशाना और कहा है आत्महत्या दबाव में यहाँ पर बीएलओ टूट रहे हैं और यहाँ पर अत्यधिक काम का उनके ऊपर बोझ है। ऐसा क्यों? तो दोस्तों, एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो गया, आपको क्या लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इसी प्रकार दोस्तों आपको पता चले कि वोट चोर गद्दी चोर अभियान की तैयारी में जुटी हरियाणा कांग्रेस 14 दिसंबर को दिल्ली में रामलीला मैदान में महारैली। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। हम आपको पता चले कि वोट चोर गद्दी चोर अभियान चल रही है। कांग्रेस आप 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोर गद्दी चोर महारैली की तैयारी में जुट गई है। 19 नवंबर को शाम 3 बजे इंदिरा गांधी भवन स्थित एआईसीसी मुख्यालय में बैठक बुलाई गई है। इसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के यहां पर तत्वाधान में प्रस्तावित वोट चोर गद्दी चोर महारैली की कार्य योजना पर विचार विमर्श किया जाएगा। तैयारी को लेकर के होने वाली बैठक में हरियाणा में पार्टी मामले में प्रभारी बीके हरिप्रसाद जैसे कई बड़े नेता इसमें जो है वो उपस्थित रहेंगे। तो दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़े अभियान की तैयारी में जुट चुकी है कांग्रेस और हरियाणा कांग्रेस ने बड़ा ऐलान यहां पर कर दिया है और वोट चोर गद्दी चोर अभियान को लेकर के 14 दिसंबर को रामलीला मैदान में होने जा रही है महारैली, जिसको देख करके भाजपा सरकार की उड़ सकती है नींद। तो दोस्तों, यहां पर बड़ा खेल का संकेत आ गया कांग्रेस की तरफ से और यह देखने वाला होगा कि वोट चोर गद्दी चोर 14 दिसंबर को दिल्ली में। आपको क्या लगता है दोस्तों कमेंट में जरूर बताएगा। अभी कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े तो इस वीडियो को लाइक जरूर करेगा। इसी प्रकार दोस्तों आपको पता चले कि मोदी सरकार पर दिग्विजय सिंह का बड़ा वार, बोले एसआईआर से वोट व नागरिक छीनी जा रही है, लोकतंत्र बचाने का वक्त आ गया है। जहां दोस्तों बड़ी खबर सामने आ रही है, राज्यसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एसआईआर को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग को बचाने के लिए प्रधानमंत्री ने पूर्व आईएएस, पूर्व आईपीएस और पूर्व न्यायाधीशों के हस्ताक्षर कराए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि जिन लोगों के हस्ताक्षर कराए गए हैं उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और वह सभी चुनाव आयोग का पक्ष ले रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यह लोग भाजपा और आरएसएस से जुड़े हुए हैं। जहां दोस्तों यहाँ पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, दिग्विजय सिंह
ने आगे कहा कि देश में लोकतंत्र बचाने का समय आ गया है। उन्होंने अपील की है कि 26 नवंबर से लोकतंत्र बचाने के लिए बैठक और सभाएं आयोजित की जाएंगी, जिसके साथ ही दिग्विजय सिंह ने देश के युवा खासकर जेन-जेड को संबोधित करते हुए कहा कि SIR के माध्यम से वोट का अधिकार छीना जा रहा है और देश की नागरिकता भी खत्म की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा ने मन मुताबिक वोटर लिस्ट बनाई गई और नागरिकता छीनी गई तो फिर बचेगा क्या। तो दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठा गया है लोकतंत्र को लेकर के। आपको क्या लगता है, लोकतंत्र खतरे में है, हाँ या ना? कमेंट करके बताएगा। वीडियो को लाइक जरूर करेगा। इसी प्रकार दोस्तों आपको बताया चले पहले घोषणा करो फिर सोचो। चंडीगढ़ विधेयक, यहाँ पर चंडीगढ़ विधेयक को लेकर के गृह मंत्री मंत्रालय के बयान पर कांग्रेस ने कसा तंज। दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस ने केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ पर इस बयान को लेकर के केंद्र सरकार पर रविवार को निशाना साधा कि उनका संसद के शीतकालीन सत्र में चंडीगढ़ पर प्रस्तावित विधेयक लाने का कोई इरादा नहीं है। पार्टी ने दावा किया है कि यह बयान शासन के प्रति उन्हें पहले घोषणा करो फिर सोचो वाले रवैये का एक और उदाहरण है। जहां दोस्तों कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि आगामी शीतकालीन सत्र के लिए सांसद बुलेटिन में चंडीगढ़ के लिए पूर्णकालीन उपराज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक पेश करने की बात कही गई थी। रमेश ने एक्स पर कहा कि कांग्रेस और पंजाब में अन्य दलों ने इसका तुरंत और आक्रामक तरीके से विरोध किया। पंजाब के राज्यपाल चंडीगढ़ के प्रशासक भी हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री आप कह रहे हैं कि उनका शीतकालीन सत्र में विधेयक पेश करने का कोई इरादा नहीं है। रमेश ने कहा यह शासन के प्रति मोदी सरकार के पहले घोषणा करना फिर सोचना वाले दृष्टिकोण का एक और उदाहरण है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ा खेल होने वाला। आपको क्या लगता है, कमेंट बताएगा, वीडियो को लाइक जरूर करेगा। इसी प्रकार दोस्तों आपको पता चले कि विधानसभा चुनाव खत्म होते ही पंचायत चुनाव का शोरगुल शुरू, संभावित प्रत्याशी करने लगे जनसंपर्क। दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको पता चले विधानसभा चुनाव का शोर थमने का बाद यहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 की सुगबुकार शुरू हो गई है। वर्ष 2026 के पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल पूरा होने पर चुनाव होना निर्धारित है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। विधानसभा चुनाव खत्म होते ही पंचायत चुनाव की यहाँ पर जो है सुगबुकार शुरू है। कहां पर, तो बिहार राज्य में। जी दोस्तों, और संभावित प्रत्याशी जो हैं वो जनसंपर्क में जुड़ चुके हैं, जनता से मिल रहे हैं, जनता की बात सुन रहे हैं, उनकी बात रख रहे हैं। क्योंकि विधानसभा चुनाव में जो खेल हुआ है, ऐसा लग रहा है कि पंचायत चुनाव में उसके लिए जनता से प्रतिनिधि जो है वो सीधा मिलने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी बात को सुन करके जनता जो है, जनता के हित में काम करने का वो लोग प्रयास कर रहे हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक जरूर करेगा। इसी प्रकार दोस्तों आपको पता चले कि उपचुनाव में ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप, चुनाव आयोग से शिकायत करेगी पार्टी। जी दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको पता चले कि ओडिशा में विपक्षी पार्टी ने आरोप लगाया है कि यहाँ पर उपचुनाव में बड़े पैमाने पर सरकार द्वारा प्रायोजित धांधली की गई है। यहाँ पर बीजेडी ने कहा कि न्याय की मांग के लिए पार्टी चुनाव आयोग ने इसकी शिकायत करेगी। और राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक हुई जिसमें अध्यक्षता विपक्षी नेता ने किया। और दोस्तों हम आपको बता दे रहे कि नवीन पटनायक ने कहा कि यहाँ पर जो है ईवीएम में गड़बड़ी की गई है। तो दोस्तों यहाँ पर ईवीएम का मुद्दा फिर से उठा दिया है और ईवीएम में उपचुनाव में गड़बड़ी के संकेत आ रहे हैं। जी दोस्तों यहाँ पर फिर से अब उड़ीसा में बड़ा सवाल उठ गया ईवीएम पर बिहार के बाद। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही कि क्या एक प्रश्न है लोकतंत्र को देखते हुए कि जिसमें हम वोट डाल रहे हैं ईवीएम, क्या वो हैक्ड है, हाँ या ना, या फिर उसमें कोई गड़बड़ी की जा सकती है, हाँ या ना? कमेंट करके जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा।